हिंदुस्तान के अक्सर और बेशतर इलाकों पर कब्जा करने के बाद आखिर अकबर की निगाहें सिंध और बलूचिस्तान पर जमी, इसलिए कि अब तक सिंध और बलूचिस्तान के इलाके इसकी सल्तनत में शामिल न थे। चुनाचा इसने मुल्तान के अपने हाकिम सादिक मोहम्मद ख़ान को हुक्म दिया कि वो सिंध के हुक्मरान मिर्ज़ा जानी बेग तर ख़ान को अतात पर मजबूर करे। सादिक मोहम्मद ख़ान ने बारहा कोशिश की कि सिंध के हाकिम जानी बेग को बग़ैर जंग के मुती और फर्माबरदार बनाए, लेकिन इसे अपनी कोशिशों में नाकामी हुई। ताहम जिन दिनों अकबर ने लाहौर में क़याम किया हुआ था, वहाँ सिंध का हुक्मरान मिर्ज़ा बेग अकबर की खिदमत में हाजिर हुआ और अतात करने के साथ साथ खिराज की पेशकश की, जिसे अकबर ने कबूल कर लिया। मगर यह सब कुछ महज रस्मी सी बात थी। दरअसल अकबर इस जज्बाती बुनियाद पर कि वो सिंध में पैदा हुआ था, सिंध को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने के लिए बरकरार था। चुनाचा इसने 1590 में अब्दुर्रहीम ख़ान खाना को मुल्तान का गवर्नर बनाकर भेजा। इसे हुक्म दिया कि वो सिंध को हर कीमत में अकबर की सल्तनत में शामिल करे। ये हुक्म मिलने के बाद अब्दुर्रहीम ख़ान खाना सिंध पर हमला आवर हुआ। मिर्ज़ा जानी बेग को शिकस्त हुई। ठट्ठा और सेवन के इलाकों पर अब्दुर्रहीम ख़ान खाना ने कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद जब मिर्ज़ा जानी बेग ने अंदाज़ा लगाया कि वह मुग़लों का मुकाबला नहीं कर सकता और मुग़ल बहुत जल्द सिंध पर हमला आवर होकर ख़ुद ही कब्ज़ा कर लेंगे, इसने बेहतरी इसी में समझी कि वह मुग़लों की अतात कबूल कर ले। लिहाजा 1593 में बनफ्स नफीस अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। इस तरह अकबर ने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया। मिर्ज़ा जानी बेग को इसने अपने यहाँ एक आला मनसब दे दिया। फिर मिर्ज़ा जानी बेग की अतात और इसकी खिदमत से खुश होकर अकबर ने अपनी तरफ से मिर्ज़ा जानी बेग को सिंध का हाकिम मुकर्रर कर दिया था। अकबर ने गो राजपूतों का मशहूर व मारूफ किला चित्तौड़ फतह कर लिया था, जबकि चित्तौड़ का राजा उदय सिंह नवाही कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ भाग गया था। उदय सिंह 1572 में इंतकाल कर गया, तो इसके इंतकाल के बाद इसके बेटे राणा प्रताप सिंह ने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए और मेवाड़ के बहुत से इलाके पर कब्जा करके इसने अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करना शुरू कर दिया। इस तरह राणा प्रताप एक बार फिर राजपूतों की आज़ादी और खुद मुख्तारी के ख्वाब देखने लगा। वो लोगों के सामने अक्सर राणा सांगा और राणा कंबोह की बहादुरी और शुजाअत के किस्से बयान करता था और ये उम्मीद रखता था कि अब अगर मुग़लों ने इससे टकराने की कोशिश की तो वह फतहमंद होगा। राणा प्रताप सिंह इन तमाम राजपूतों से भी नाराज़ था जो अकबर की अतात कबूल कर चुके थे और इसके दरबारी बनकर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक मौके पर इसी राणा प्रताप सिंह ने राजा मान सिंह के साथ भी इस बिना पर तौहीन अमेज़ सलूक किया और इसके साथ खाना खाने से इसलिए इनकार कर दिया कि इसने न सिर्फ मुसलमान बादशाह अकबर की अतात कबूल की, बल्कि वो मुसलमानों में बैठकर खाना खाता था। मान सिंह से प्रताप सिंह इसलिए भी नाराज़ था कि इसने अपनी बहन अकबर से ब्याह दी थी। एक मौके पर राजा मान सिंह राणा प्रताप से मिला तो राणा प्रताप ने ये सारी बातें मान सिंह से कहीं। मान सिंह को इतना गुस्सा आया कि इसने इसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया और राणा प्रताप सिंह को ये धमकी देकर चला गया कि अगर मैंने तुम्हारा गरूर पाश ना किया तो मेरा नाम भी मान सिंह नहीं है। कहा जाता है कि राजा मान सिंह के जाने के बाद राणा प्रताप सिंह ने गंगा के पानी से वो तमाम जगह धोकर पवित्र कराई जहां राजा मान सिंह के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया था। इलावा अज़ीर राजपूत अमरा ने जो मौका पर मौजूद थे स्नान के बाद अपना लिबास भी बदला, क्योंकि मलीछों में रहने वाले शख्स के साथ खड़े होने के बाइस वो ख्याल करते थे कि वो भ्रष्ट हो गए हैं। राणा प्रताप सिंह ने राजा मान सिंह से अहानत अमेज़ सलूक तो कर लिया, लेकिन इसके चले जाने के बाद वो खासा मुतफक्किर हुआ। लिहाजा इसने ज़ोर शोर से जंगी तैयारियां शुरू कर दी। अपने लश्करियों को असलहे से लैस करने लगा और लश्करियों की बहुत तरबियत करने के साथ साथ वो अकबर के खिलाफ गुरीला जंग करने का प्रोग्राम बनाने लगा। राजा मान सिंह से इस अहानत अमेज़ सलूक की इतला जब अकबर को हुई तो इसने राणा प्रताप सिंह को सबक सिखाने का तहैया कर लिया। इसने एक लश्कर राजा मान सिंह और अपने सालार आसिफ खान के हवाले किया और राणा प्रताप सिंह पर हमला आवर होने का हुक्म दिया। राणा प्रताप अपने बाप की तरह कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहा था और वहीं इसने राजपूतों का एक लश्कर तैयार कर रखा था। जब वो मान सिंह और आसिफ खान से टकराया तो इसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। राणा प्रताप शिकस्त उठाकर भागा। इस मौके पर राजा मान सिंह से ये गलती हुई कि ना इसने राणा प्रताप का ताक़ुब किया और ना ही इसके पड़ाव की किसी चीज़ पर कब्ज़ा करके अपने लश्करियों को माले गनीमत से नवाजा। राजा मान सिंह के इस सलूक से अकबर बरहम हुआ। अकबर का ख्याल था कि राजा मान सिंह ने गालिबन राजपूत होने के नाते ये इकदाम किया था,
इस बिना पर अकबर के लश्कर को राणा प्रताप सिंह के इलाके से माल गनीमत हासिल करने की इजाज़त भी न दी और ये बात अकबर के लश्करियों के लिए भी तकलीफदेह थी। बहरहाल राजा मान सिंह की इस गलती की वजह से अकबर ने कुछ अरसे के लिए इसे अपने दरबार से खारिज कर दिया था।